गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि जो मेजर वेट गेन है, जो वेट बढ़ता है, ये ओबेसिटी डेवलप होती है, तो वेट गेन का एक मेजर रीजन है मिडनाइट क्रेविंग। आपको जो रात में 12 बजे भूख लगती है, आप दौड़ के फ्रिज की तरफ जाते हैं, फ्रिज को आप खोलते हैं और वो जो अननेसेसरी चीजें आप खाते हैं, दे आर द बेसिक रीजंस और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके चलते आपको ओबेसिटी डेवलप होती है या आपका वेट गेन होता है। तो मिडिल ऑफ द नाइट में जो आप फ्रिज की तरफ दौड़ते हैं, आप एक आइसक्रीम का बोल उठा के खाते हैं या आप स्वीट्स खाते हैं, तो ये जो गौर करते हैं इन चीजों पर, दे आर द मेजर कॉज ऑफ द वेट गेन, ऐसा साइंटिफिक स्टडीज मानती है। तो इसलिए आज हम उन अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे कि अगर आपको मिडनाइट क्रेविंग होती है तो वास्तव में आपको क्या अल्टरनेटिव की तरफ ध्यान देना चाहिए जो आपको सेटिस्फाई भी करें, आपके टंग को, आपकी एपेटाइट को, लेकिन आपका वेट ना बढ़ाएं। नंबर 1 आर द फ्रेश फ्रूट्स। जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, दे आर ऑल टाइम हिट। वो हमेशा एक हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। ये जो फ्रूट्स होते हैं, इनमें बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें गुड अमाउंट सेरोटोनिन होता है, जो हमारे ब्रेन को बूस्ट करके चलता है या आपका जो मूड है उसको इंप्रूव करके चलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप फ्रूट्स आप यूज करते हैं इन द मिडनाइट, तो ये आपके जो स्लीप है उसको इंप्रूव करते हैं, इन आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाते हैं। ऐसा है तो आपको वेट गेन नहीं होगा और आपका एक मेटाबॉलिज्म स्टेडी रहेगा, तो वेट आपका मेंटेन रहेगा। जो होल फ्रूट्स हैं एज चेरीज, ये वास्तव में बेटर अल्टरनेटिव्स हैं जब हम फ्रेश फ्रूट की बात करते हैं। तो रात में 12 बजे भूख लगी, आप फ्रिज की तरफ दौड़े, तो आइसक्रीम की बजाय फ्रेश फ्रूट की तरफ जाइए, इट विल हेल्प यू आउट। ये एक साइंटिफिक सजेशन है। नंबर 2 इज द पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न आपको याद हमेशा सिनेमा हॉल की दिलाएगा, लेकिन आप जरा पॉपकॉर्न को ध्यान से देखिए। जो पॉपकॉर्न है, आपके जो हंगर पेंग्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। जो पॉपकॉर्न है इज अ होल ग्रेन। जो पॉपकॉर्न है इज वेरी हेल्दी। जो एयर पॉपकॉर्न अवेलेबल होते हैं, इनमें वास्तव में जो ऑयल की जो अमाउंट है वो लगभग 0 होती है। तो जहां तक हेल्थ बेनिफिट का सवाल है, जो पॉपकॉर्न है आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छी तरह देने की ताकत रखते हैं। नाउ नंबर 3 आर द चॉकलेट्स। लुक एट द चॉकलेट्स। लोगों को ऐसा सोचना है कि चॉकलेट तो स्वीट से भरी हुई है और ये वेट गेन कराएंगी या दांतों को खराब करेंगी। जरा चॉकलेट को ध्यान से देखिए। जब हम बात करते हैं डार्क चॉकलेट की, तो दे आर ऑलवेज बेटर अल्टरनेटिव्स। जब डार्क चॉकलेट की हम बात करते हैं तो उसमें शुगर की अमाउंट कम होती है। एज मिडनाइट स्नैक जो डार्क चॉकलेट है यार, हाईली रिकमेंडेड। ये आपको रिलैक्स करती हैं, ये आपके सेरोटोनिन को लेवल को बढ़ाती हैं, इन एंडोजेनस डिप्रेशन का लेवल कम करती हैं। इसलिए आप अगर फ्रिज की तरफ दौड़ते हैं, आपको अचानक से भूख लगी, तो नीचे से ऊपर देखिए, आइसक्रीम को छोड़िए, स्वीट्स को छोड़िए, अगर चॉकलेट रखी हुई है तो डार्क चॉकलेट खाइए। आपके एपिटाइट भी नीचे आएगी, आपका मूड भी एनहांस होगा, नींद बेहतर आएगी। नंबर 4 पर आते हैं नट्स। मिडनाइट में अगर आपको भूख लगी रात में 12 बजे, आपने फ्रिज खोला या आप डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़े, तो आपकी नजर हमेशा नट्स की तरफ होनी चाहिए। मेरा मतलब है आपको बादाम खाने की जरूरत है, आप वॉलनट्स खा सकते हैं, और पिस्ते रखे हुए हैं तो आप पिस्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीजों में अच्छी अमाउंट में फाइबर होते हैं, गुड क्वालिटी फैट होते हैं, अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है, और ये सब आपके मूड को बूस्ट करके चलते हैं। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि दीज आर हेल्थी अल्टरनेटिव्स टू ऑल अदर थिंग्स जो मिडनाइट क्रेविंग में आप खाते हैं और आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं सैलेड्स। जब सैलेड्स की हम बात करते हैं तो दे आर ऑल टाइम हिट्स टू योर टेस्ट बड्स। जो सैलेड्स वैरायटी है, बहुत सारी तरह के सैलेड्स बनाए जा सकते हैं, इन बनाए जाते हैं। आप सिर्फ इतना काम करें कि सैलेड्स जो ना आप डिफरेंट वैरायटीज एक बोल में बना के रखें, 2-3, इन उसको जो फ्रिज के अंदर रखें। जब आपको ऐसी मिडनाइट में भूख लगती है, आप फ्रिज की तरफ दौड़ते हैं, आपकी एक नजर आइसक्रीम की तरफ जाती है, दूसरी तरफ गुलाब जामुन की तरफ जाती है, लेकिन नीचे के खंड में बोल में सलाद रखा हुआ है, तो आपको सलाद का जो अल्टरनेटिव है उसको चूज करना चाहिए। जो सैलेड आप यूज करेंगे, ये आपके टेस्ट बड को भी सेटिस्फाई करेगा, ये बहुत हेल्दी होगा और ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा। इन अननेसेसरी जो कैलोरीज हैं, ये आपकी बॉडी में पंप नहीं करेगा। नाउ लुक एट द स्वीट टूथ। अगर आप दौड़े हैं फ्रिज की तरफ
भूख एकदम से लगी हुई है, रात के 12 बजे हुए हैं, तो ये अल्टरनेटिव बहुत हेल्दी है इन द सेंस कि आपके पास में केला है, उसकी स्लाइसेस काटिए और 2 स्लाइसेस के बीच में थोड़ी सी एक जो लेयर है वो पीनट बटर की लगाइए। ये जो पीनट बटर विथ बनाना इस तरह के जो आप बना लेते हैं, इनको आप खाएं, दे आर वेरी टेस्टी। और अगर आप ध्यान से देखें, आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, आपको हेल्दी प्रोटीन मिलता है, इन आपको हेल्दी फैट मिलता है। इतने सारे पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट आपको पीनट बटर से मिलते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पीनट बटर एक आपको जो स्लीप है उसको एनहांस करता है, इन आपकी स्लीप बेटर हो जाती है। नंबर 7 पर आती है स्मूदीज। जो स्मूदीज हैं ये मिडनाइट स्नैक के रूप में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, इनके बारे में आपको सोचना चाहिए। जब हम स्मूदीज की बात करते हैं तो ये फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल और इनके बीच में कोई ना कोई एक बेस होगा। बेस मिल्क का भी हो सकता है, बेस योगर्ट का भी हो सकता है। तो इस तरह की स्मूथीज जो ना बना के ऑलरेडी आप अपने फ्रिज में रख लीजिए। नो, इस तरह की स्मूथीज अगर हैं तो आपको मिडनाइट में एकदम से भूख लगती है और आप फ्रिज की तरफ दौड़ते हैं, तो रादर देन गोइंग फॉर आइसक्रीम और स्वीट्स, बेटर यह है कि आप एक गिलास स्मूदी पिए। ये आपको टेस्ट भी देगी, आपको न्यूट्रिशन भी देगी और आपके एपिटाइट को कर्व भी करेगी। इसी तरह अगर मट्ठा आपके फ्रिज में है या योगर्ट आपके फ्रिज में है तो वो भी आपको हेल्प करने की ताकत रखता है। नो, कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपको हमेशा समझने की जरूरत है। आप दिन भर कैसा खाते हैं, दिन भर आप क्या खाते हैं, इन दिन भर आप किस समय क्या क्या खाते हैं, ये आपकी जो मिडनाइट में जो अर्ज होती है 12 बजे, इसके लिए जिम्मेदार होगा। मान लीजिए कि आपने बहुत अर्ली डिनर ले लिया है एट 6 o'clock, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको 12 बजे रात में इस तरह की मिडनाइट अर्ज हो। तो जो इस तरह की जो मिडनाइट पेंग्स होती हैं और आपको लगता है कि क्या खा लें, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और उसको कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत प्लान्ड एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए। और प्लान एंड न्यूट्रिशियस डाइट के अलावा वो सब अल्टरनेटिव आपकी जानकारी में होने चाहिए, आपके फ्रिज में अवेलेबल होने चाहिए, आपकी डाइनिंग टेबल पर अवेलेबल होने चाहिए कि अगर मिडनाइट आपको पेंग हुई, मिडनाइट आपको एकदम से भूख लगी, तो आप इन अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करें तो आपको न्यूट्रिशन मिले, आपको प्रोटीन मिले, आपको हेल्दी फैट्स मिले, लेकिन आपको अननेसेसरी कैलोरीज आपकी बॉडी में ना जाएं जो आपके वेट को बढ़ाती हैं, ओबेसिटी को बढ़ाती हैं, इन आपकी ओवरऑल बॉडी का जो शेप है उसको डिशेप करती हैं। तो जो मिडनाइट में जो हंगर पेंग्स होते हैं, उनको कर्व करने का क्या तरीका है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, इनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।